सो गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स। मैंने के पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जोजैंग की गर्लफ्रेंड जोजैंग से मिलने के लिए बिजनेस ट्रिप पे आ जाती है और वो बिजनेस ट्रिप पे आने के बाद उसको बोलती है कि जोजैंग आई नो तुम बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हो, लेकिन मेरे को तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। उसके बाद वो दोनों टैक्सी को बुक करके उस आइलैंड पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन को दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि जोजैंग तुमको याद है जब अपन कॉलेज में थे तो अपन यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। वो स्टेचू वही है ना जोजैंग जिसके पीछे हमने फर्स्ट टाइम रोमांस किया था। ये वो स्टेचू को देखने के बाद जो वहाँ पे जोजैंग होता है वो बोलता है कि हाँ वही सबसे मेरी बड़ी गलती थी, अगर वो गलती मैं उस टाइम नहीं करता तो आज मैं अच्छा खासा सिंगल घूम रहा होता। इस तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड को चिढ़ा रहा होता है। वो सब सीन दिमाग में आने से उसको पुरानी बातें याद आने लग जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ कैसे इस आइलैंड पे घूमने के लिए आई थी। फिर थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि वो याद ताजा होने पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके ऊपर एक किस कर देती है। ऐसा होने से वहाँ पे जोजैंग शर्मा जाता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो हंसना शुरू कर देती है क्योंकि उसके साथ मजाक कर रही होती है। उसके बाद एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको किस करती है तो वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो रिप्लाई देता हुआ बोलता है कि यार काश मैं उस टाइम ये सब काम नहीं करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा उसे चिढ़ जाते हैं और बोलती है कि जोजैंग क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, क्या तुम्हें सुधारना पड़ेगा लगता है। ऐसा करने से वहाँ पर जोजैंग भी उसका मुंह पकड़ लेता है और मुंह पिचकाता हुआ बोलता है कि अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे करने का मतलब ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, काश वो दिन बार बार आए तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है। फिर वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि जोजैंग तुम काफी ज्यादा बहराने फुसलाने में बहुत ज्यादा माहिर हो, मेरे को गुस्सा है और तुमने मेरा गुस्सा एक सेकंड में शांत कर दिया, तुम ज्यादा इतने होशियार मत बना करो जोजैंग। फिर जोजैंग अपनी जेब को बोलता है कि सुनो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरी कंपनी में कितना अच्छा काम मिलता है मुझे, कभी कभी मेरे को रोमांटिक सीन भी करने को मिल जाते हैं, इसलिए बाहर से बड़ी बड़ी हीरोइंस आती है और मेरे साथ रोमांटिक सीन करती है तो उसका वीडियो शूट करके हम एक मूवी बनाते हैं, मुझे काफी ज्यादा उसमें मजा आता है और मैं जैसा चाहूँ वैसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्योंकि उस चीज का मुझे नॉलेज हो गया है। ऐसा सुनने से जोजैंग की जेब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके हाथ को बाइट कर जाती है जिससे कि जोजैंग को काफी ज्यादा पेन होता है। पेन होने के बाद वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि रे क्या हुआ यार, तुम अचानक से क्यों काट करना शुरू कर जाती हो, मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता है यार, तुम्हारा मूड अचानक से कैसे चेंज हो जाता है। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मेरे को गुस्सा आएगा ही ना। फिर वो जोजैंग को बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी हीरोइन हूँ और आज सारे के सारे रोमांटिक सीन तुमको मेरे साथ करने हैं, वो भी अभी, तो चलो जोजैंग शुरू करते हैं। उसके बाद वो जोजैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जोजैंग बोलता है कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, अपन टैक्सी में कोई देख लेगा मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरी कंपनी का नाम डूब जाएगा, तुम रुक जाओ यार। लेकिन अचानक से वहाँ पे जोजैंग का मोबाइल वाइब्रेट करता है क्योंकि उसके पास उसकी जीएफ का वॉइस मैसेज आ रहा होता है, जो उसकी फर्स्ट जीएफ टिंग टिंग होती है उसका उसके पास वॉइस मैसेज आता है। फिर जोजैंग अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को बोलता है कि देखो ये टिंग टिंग का मेरे पास वॉइस मैसेज आया है। वहाँ पर वो अचानक से जोजैंग के हाथों से अपना मोबाइल छीन लेती है और बोलती है कि चलो मेरे को देखने दो कि किसका वॉइस मैसेज आया है। वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि यार ये क्या, मैंने से बोल के लेना चाहिए ना, तुमने तो बिना पूछे समझे भी नहीं ले लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो बैड मैनर्स है यार। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो ऑडियो को ऑन करते हैं तो उसमें सुनाई देता है कि यार तुम दोनों पब्लिकली ऐसे रोमांस मत किया करो, होटल में जाने के बाद कर लेना। वहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो भी चुपचाप बैठा होता है। ऑडियो सुनने के बाद जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड टिंग टिंग को वीडियो कॉल लगाती है और वीडियो कॉल जैसे वो उठा लेती है तो वो काफी एक प्रिटी ड्रेस पहन के रखी होती है। वो बोलती है कि देखो मैं अभी ड्रेस को चूज कर रही हूँ कि मैं ऑफिस में क्या पहन के जाऊँ। फिर वहाँ पर वो टिंग टिंग से बात करती हुई बोलती है कि देखो टिंग टिंग, आज मैं पिगी के साथ हूँ, आज मैं पिगी के साथ पूरे आइलैंड पे घूमने वाली हूँ, क्या तुम्हें याद है अपन जब कॉलेज में एक आइलैंड पे घूमने गए थे, वही आइलैंड पे हम लोग आए हुए हैं। फिर वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम दोनों अच्छे खासे एंजॉय करो, मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफिस का काम खत्म कर लूंगी, लेकिन थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बातचीत कर लेता है। फिर वो देखते हुए बोलती है कि अरे माई पिगी तुम यहाँ पे साइड में क्या कर रहे हो, जरा वीडियो कॉल के अंदर आओ ना, मेरे को तुम्हारी शक्ल सही से नहीं दिखाई दे रही है। फिर जैसे वो दोनों कैमरे के सामने आ जाते हैं तो वहाँ पे उसकी जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे वाह यार तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो एक फोटो के अंदर, रुको रुको मेरे को स्क्रीनशॉट लेने दो, तुम लोगों की फोटो काफी ज्यादा मस्त आ रही है। फिर जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि देखो अभी हम होटल जा रहे हैं, होटल जाके अपन अच्छा खासा रोमांस करेंगे, क्या तुमको पता है टिंग टिंग कि मैं जब एयरपोर्ट पे आई थी ना तो जोजैंग मेरे को पहचान नहीं पाया था। ऐसी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो बोलता है कि हे भगवान ये हर चीज क्यों बताती है टिंग टिंग को, यार चुप रहना यार, थोड़ी बहुत चीजें बता देनी चाहिए लेकिन सारी बातें नहीं बताने की होती। उसके बाद वहाँ पे जोजैंग वीडियो कॉल पर टिंग टिंग को बोल रहा होता है कि यार तुम्हें मालूम था कि ये मेरे पास आने वाली है तो तुमने इसे आने से रोका क्यों नहीं, तुमको मालूम है ना मैं कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ बिजनेस पे जब कोई ये आ जाती है। फिर वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि हाँ मैंने पूरी कोशिश करी थी यार इसको रोकने की, लेकिन मैं क्या करूँ, इसको मैं रोकने में एकदम सक्सेस नहीं हो सकी, ये एकदम बच्चों की तरह मेरे से ट्रीट कर रही थी इसलिए मैं इसको रोक नहीं पाई, लेकिन मैं आगे से जरूर कोशिश करूंगी, अभी तो तुम इसको झेलो। फिर अपन देखते हैं कि वहाँ पे जो जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो वीडियो कॉल पे बात करते हुए बोलती है कि यार टिंग टिंग तुम क्या कर रही हो यार, मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ जोजैंग के साथ रह के, क्योंकि यार ये बोर कर देता है। अरे मैं तुमको बोल रही थी कि तुम अपने लिए और मेरे लिए एक स्विम सूट लेके आ
जाना ताकि अपन को स्विमिंग करने में परेशानी ना हो। वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, तुमको मालूम है ना मैं बिजनेस पे कर रही हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगी, तुमको मालूम है, तो फिर तुम मेरे को ये सब बातें क्यों बता रहे हो, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तुम जब भी फ्री हो तो वहाँ से आइलैंड से ले लेना। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, शाम का टाइम हो जाता है और वो अभी भी टैक्सी में कहीं जा रहे होते हैं अपने होटल की तरफ। उसके बाद वहाँ पे जो जोजेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जब भी फ्री हो जाओ तब लेके आ जाना, और मैं 2-3 चीजें और बताऊं वो भी तुम लेके आना, और जोजेंग के लिए भी कुछ लेके आ जाना, बेचारा खुश हो जाएगा। ऐसा बोलने से वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम भी ना क्या अच्छा खासा मजा करती हो। फिर वो वीडियो कॉल पे बोलती है कि चलो ठीक है, तुम अगर इतना ही बोल रहे हो तो मैं आज ही ले आऊंगी, और मेरे को याद रखने के लिए अलार्म भी लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि चलो ठीक है, और बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या लेके आना हूँ, तुम जल्दी से मुझे बता दो तो ताकि मैं इस सब चीजों को नोट कर लूँ, फिर मैं शाम को आते टाइम ले आऊंगी। फिर वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो जाओ तब तुम मेरे लिए ये सामान लेके आ जाना, लेकिन मैं तुमको बात बताना भूल गई, वो मेरी जो पिंक कलर वाली पेंटिंग है वो भी तुम लेके आ जाना। ये सुनते ही वहाँ पे जो जोजंग होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसी सीक्रेट बातें कभी किसी के पब्लिकली बोली नहीं जाती। पेंटिंग का नाम सुनते ही ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता हुआ बोलता है कि अरे बाप रे, इनके मुंह पे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या भाई, ये क्या कुछ भी बोले जा रही है। फिर वहाँ पे जोजंग बोलता है कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब बातें पब्लिकली बोली नहीं जाती, तुम सबके सामने ये सब बातें कैसे बोल सकती हो, मुझे अपना मोबाइल दो। लेकिन वहाँ पर वो जोजंग की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसके मुंह को धक्का देकर साइड में कर देती है और बोलती है कि तुम अपना काम करो, मैं अपने आप देख लूंगी, हम तो पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसा ही है, हम नहीं सुधरेंगे यार, तुम अपना टेंशन करो। फिर वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि अरे हाँ यार ये तो एकदम सही बात बोल रही है, हम पहले भी एकदम बेशरम थे और अभी भी हम बहुत ज्यादा बेशरम है, हम नहीं सुधरेंगे जोजंग, बस तुम हमारे जैसे हो जाओ, हमको नहीं सुधरना आता। फिर वहाँ पे जोजंग टिंग टिंग को बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अभी कॉल को कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को होटल में जाना है और अपन को वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुमको कल बात करता हूँ, ओके चलो बाय। इसको ये बात करने के बाद वहाँ पे वो उसके कॉल को कट कर देता है और एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि अच्छा हुआ यार बच गए, वरना पता नहीं यहाँ पे कैसी कैसी बातें हो जाती। इस तरह जोजंग की सेकंड गर्लफ्रेंड उसकी ओर घूर के देख रही होती है कि अचानक से जोजंग को ये सब क्या हो गया। उसके बाद वो अपने हाथों को जोजंग के पैरों की तक लेके जाती है ताकि वो उसके साथ अच्छा खासा रोमांस कर सके। ये करने के बाद वहाँ पे जो जोजंग होता है वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि अरे पागल हो गया क्या यार तुम, ये क्या कर रहे हो, अचानक से क्या हो गया तुमको, क्या चाहते हो यार तुम। फिर वहाँ पे जोजंग के क्वेश्चन का आंसर देते हुए वहाँ पे उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि जोजंग क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमको कॉल पे क्या कहा था, जब अपन मिलेंगे तो अपन कुछ कुछ करेंगे, क्या तुम भूल रहे हो क्या जोजंग, तुम नोटी हो रहे हो जोजंग, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, अब मैं जो करूँ मुझे करने दो, तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं अपने आप कर लूंगी, और तुम्हें याद होगा अच्छे से कि मैंने तुमको क्या बोला था। उसके बाद वहाँ पे जोजंग बोलता है कि यार देखो देखो मेरे को अपनी बातों में ना उलझाने की कोशिश मत करो, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा यार, तुम कुछ ज्यादा ही रोमांस करना चाहती हो मेरे साथ, मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए काम पे आया हूँ और तुम यार ये सब करना चाहती हो मेरे साथ, तुमने मेरा मजाक बना रखा है क्या यार, मुझे बस अपना काम करने दो, मेरा बिजनेस ही सबसे पहला टारगेट है मेरा। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है वहाँ के सबसे बड़े टावर का सीन, उस आइलैंड का जो सबसे बड़ा टावर होता है उसी के अंदर उन लोगों ने रूम लिया होता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है और ये नॉर्मल होटल में रहना पसंद नहीं करते। फिर वो जब होटल पे पहुंच जाते हैं तो अपन को देखते हैं कि वहाँ पे 8 डेज इन लिखा हुआ होता है और वो होटल का जो एंट्रेंस गेट है वो काफी ज्यादा लग्जरी होता है। वो दोनों के दोनों जन लिफ्ट में पहुंच चुके होते हैं और उन लोगों की लिफ्ट 11th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। वो लिफ्ट काफी ज्यादा हाई लेवल और हाई एडवांस क्वालिटी की होती है, इसलिए वो काफी जल्दी काम करती है। वहाँ पर जोजंग और उसकी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर जा रहे होते हैं और उन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि उन लोगों की जो लिफ्ट होती है वो 13 फ्लोर तक पहुंच जाती है और फिर जब उन लोगों की लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ उसके अंदर अपन को दिखाई देती है और वहाँ पे कुछ लोग बिजनेसमैन भी होते हैं वो जो कि अपनी बिजनेस के लिए अपना रूम ले रखा होता है और अपनी मीटिंग के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब जैसे ही सारे बिजनेसमैन लोग लिफ्ट में से बाहर की ओर निकल जाते हैं, अपने रूम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो लिफ्ट में थोड़ी देर बाद कोई 2 हाथ बाहर की ओर निकलते हैं। वो दोनों हाथ जोजंग और उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड के होते हैं क्योंकि वो लिफ्ट में सबसे लास्ट में आना चाहते थे ताकि किसी को पता ना चले कि होटल में उन लोगों ने रूम ले रखा है। उसके बाद वो लिफ्ट में से बाहर झांककर देखते हैं कि यार कोई आसपास में कोई है तो नहीं ना, अगर कोई नहीं है तो अपन आगे की ओर चलते हैं, अगर कोई हुआ तो वापस अपन को लिफ्ट में से नीचे जाना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल जाए कि अपन ने कौन से फ्लोर पे रूम ले रखा है। उसके बाद वहाँ पे जोजंग अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलता है कि सुनो तुम एकदम चुप रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना, चाहे तुम्हारे पास कोई छिपकली आ जाए, चाहे कोई तुम्हारे पास चूहा आ जाए, तुम बहुत ज्यादा डरते हो उनसे, इसलिए चुप रहना और बिल्कुल भी मत चिल्लाना, यहाँ पे भी आसपास में कोई भी हो सकता है, अपन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए तुम एकदम चुप रहना। फिर जोजंग आगे की ओर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे अगर कोई नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, अगर यहाँ पे कोई हुआ तो वापस अपन लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए तुम एकदम चुप रहना, मैं भी देख के आता हूँ कि यहाँ
पे आसपास में कोई है या नहीं है। उसके बाद उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि यार जोजैंग तुम मेरे को बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करते हो यार, मैं बिल्कुल भी, तुमने ये बात बहुत बार मुझे बोल दिया फिर भी तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, मेरे को मालूम है यार, मेरे को यहाँ पे चुप रहना है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ जोजैंग, बस तुम अपना काम करो। उसके बाद जोजैंग बोलता है कि चलो ठीक है तुम अब ज्यादा बकवास मत करो, तो तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वहाँ पे जोजैंग और उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड एकदम धीरे को पैर रखते रखते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर अपन के बॉस ने रूम ले रखा है। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे जोजैंग चल रहा होता है वहाँ पे उसके पैरों की सरसराहट चारों ओर सुनाई देती है। वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी वो सरसराहट किसी को सुनाई दे सकती है। उसके बाद जोजैंग और उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड अब उसके रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। उसके रूम का नंबर होता है 1305, लेकिन उसकी बॉस के रूम का नंबर होता है 1306। इसलिए वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को बोलता है कि सुनो अब तुम बिल्कुल भी शोर मत करना, धीरे से दरवाजे को ओपन करो और 1305 में एंटर कर जाओ। ये जो पास वाला रूम है ये मेरे बॉस का है, अगर बॉस को पता चल गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टिंग टिंग भी बुरी तरह फंस जाएगी, इसलिए तुम एकदम चुप रहना, ज्यादा कुछ मत बोलना। फिर वो बोलता है कि ये लो ये रहा इस रूम का कार्ड, एकदम ध्यान से और एकदम बिना सोचे समझे बिना मत खोलना, एकदम ध्यान से खोलना, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत शोर हो जाए लेकिन जैसे ही खुल जाए वैसे ही तुरंत अंदर भाग जाना, बाहर बिल्कुल भी मत रुकना। लेकिन वहाँ पर जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड का जो मूड होता है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए वो बोलती है कि यार जोजैंग तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो यार, ये तुम्हारी बॉस ही तो है, तुमको जान से थोड़ी मार देगी अगर पता चल जाएगा तो, क्या टेंशन वाली बात क्या है जोजैंग, तुम यार इतने ज्यादा टॉक्सिक मत बनो जोजैंग, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, मैं सुबह से तुमको देखे जा रही हूँ। फिर वो बोलती है कि यार इसमें बड़ी बात क्या है, तुम्हारी बॉस है अच्छी बात ही है या ना, ये तो तुम मेरे साथ भी टाइम बिता सकते हो और अपने बॉस के साथ भी, इसलिए तुम ज्यादा बकवास मत करो जोजैंग, मैं अपने आप देख लूंगी कि मुझे क्या करना है, तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वहाँ पे जो उसकी बॉस का दरवाजा होता है यानी कि 1306 रूम वाला दरवाजा वो धीरे से ओपन होता है और उसके ओपन होने की आवाज सबको सुनाई दे जाती है, इसलिए वहाँ पे जोजैंग बहुत ही बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन वहाँ पे फाइनली जिस चीज का डर होता है वही हो जाता है, वहाँ पे उसकी बॉस उस दरवाजे से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर बॉस ने मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया तो मेरी नौकरी गई। अपने दरवाजे से बाहर निकलते ही वहाँ पे जो जोजैंग की बॉस एलेक्सा होती है उसकी नजर सीधी जोजैंग के ऊपर पड़ती है और बोलती है कि जोजैंग तुम तो यार किसी काम से शाम में आने वाले थे ना, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, क्या हुआ जोजैंग, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो क्या, इतना घबराया हुआ फेस तुम्हारा। लेकिन ये सारा कांड अचानक सब कुछ हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जोजैंग कुछ भी नहीं बोल पाता, जोजैंग बुरी तरह घबरा जाता है और उसके चारों ओर पसीना आना शुरू हो जाता है। जोजैंग बोलता है कि हाय बॉस, हाँ मैं वो थोड़ा काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए अभी आ गया था, आप बॉस कहाँ जा रहे हो अचानक से। लेकिन बॉस आपने तो कहा था ना कि मैं रूम पे जाके थोड़ी देर सो जाऊंगी, तो आप अचानक से उठ के यहाँ पे कैसे आ गए। वहाँ पे जो उसकी बॉस एलेक्सा होते है वो बोलती है कि तुम मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम इतना जल्दी यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है जोजैंग तुम्हारे चक्कर में। फिर वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि नहीं बॉस यहाँ पे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, वो क्या है कि मेरा जो काम है वो बहुत ही ज्यादा पहले खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार सीधा होटल ही चलते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है आइलैंड में, इधर उधर घूम के क्या करूंगा, इसलिए बॉस मैं सीधा आपके पास आ गया, वरना तो मैं थोड़ा बहुत घूम ही लेता अगर चाहता तो। वहाँ पे जो उसकी बॉस एलेक्सा होती है वो बोलती है कि जोजैंग तुम ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हर चीजों को जानती हूँ, तुम डरपोक हो रहे हो जोजैंग, क्या गड़बड़ है, सच सच बता दो मुझे। फिर वहाँ पर उसका जो जोजैंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं बॉस आपको गलत फहमी हो रही है, आप थोड़ी देर सो जाओ, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गए हो इसलिए आप ये सब चीजें सोच रहे हो। लेकिन अचानक से उसकी बॉस उस दरवाजे के यानी कि 1305 रूम की ओर जा रही होती है, वैसे वहाँ पे जोजैंग उस दरवाजे के आगे आ जाता है और उसके बॉस को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि अरे बॉस जी आप क्या कर रहे हो, आप किसी और के रूम में से कैसे घुस सकते हो। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है कि जोजैंग मुझे तुम्हारे ऊपर शक जा रहा है कि इस रूम के अंदर कोई ना कोई तो है, वरना तुम मुझे क्यों रोकते, तुम बता दो जोजैंग कौन है इसके अंदर, हटो यहाँ से बीच में से। फिर वहाँ पे उसकी बॉस चिल्लाते हुए बोलती है कि जोजैंग तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुमने पीछे किसी को छुपा रखा है क्या, मुझे दिखाओ जोजैंग, मुझे अंदर घुसने दो। वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं बॉस आप ये क्या एग्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, आपको लगता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जोजैंग बोलता है कि क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या बॉस, लेकिन उसकी जो बॉस होती है वो उसकी बातें सुने बिना उसके पैर पे अपनी हील से बहुत ही बुरी तरह किक मारती है, जिसकी वजह से जोजैंग को पैर में काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो फाइनली दरवाजे को खोलकर
अंदर की ओर घुस जाती है और बोलती है कि कौन है यहाँ पे, बाहर आओ जल्दी। वहाँ पर जो जोजेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड है वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है, इसलिए दरवाजे से उसके चेस्ट पे बहुत ही बुरी तरह किक लगती है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा पेन होता है। फिर वहाँ पे वो बॉस अंदर आके देखती है कि यार हॉल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दरवाजे के पीछे जोजेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड छुपी होती है और उसके चेस्ट पे बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ जाता है उसके दरवाजे का। फिर उसकी बॉस हॉल के अंदर जाती है और रूम्स में जाके चेक करती है कि यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, क्योंकि उसकी बॉस को जोजेंग के ऊपर काफी ज्यादा शक हो जाता है कि यहाँ पे ये कोई घटिया काम तो नहीं करने वाला है ना। वो इधर उधर चीजें देखने की कोशिश करती है। फिर उसको एक नीचे कार्ड दिखाई देता है तो वो अपने कार्ड को हाथ में उठाती है और कार्ड को उठा के बोलती है कि जोजेंग क्या तुम इसे बुक करने वाले थे, इतना एक घटिया काम करोगे क्या जोजेंग तुम यहाँ पे रह के, तुम बिजनेस ट्रिप पे आए हो, इस कार्ड का मैं तुम्हें यूज बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। क्या तुम ऐसे लड़कियों को बुक करना चाहते हो जोजेंग, ये घटिया काम करना छोड़ दो, ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। सो गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मानुआ का ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हम कब तक आपके लिए वीडियो लेके आ जाएं। और गाइस ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी सारी बातें एंजॉय करना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मेरे से आके बातें कर सकते हो। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम लिंक पे आपको दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।